Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Pune. Welcome in day 2 of class 5th EVS unit number 4. Today's our topic is type of waste. कल हमने वेस्ट के बारे में स्टडी किया था कि वेस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल. आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न दैट एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग ऑल प्रोड्यूस वेस्ट. तो हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया था कि सभी एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. द नेचर ऑफ वेस्ट इज डिफरेंट. मतलब कि जो एनिमल और प्लांट वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका नेचर डिफरेंट होगा और जो ह्यूमन बीइंग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो अलग टाइप के होंगे. फॉर नेचर टू बी इन हार्मनी, all waste that is produced should decompose and return to nature to become part of the soil. मतलब कि अगर हम देखें तो कुछ वेस्ट या फिर सभी वेस्ट ऐसे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वापिस से नेचर में मिल जाते हैं या नेचर का ही पार्ट बन जाते हैं, जैसे सोयल, वाटर और एयर का. दिस इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वेस्ट डिकम्पोज होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. एज वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास, जो हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं और इससे ज़्यादा डिस्कस हम हायर क्लासेस में करेंगे. इफ़ वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज, अगर वेस्ट डिकम्पोज नहीं होगा तो ये अर्थ पे ही रहेगा, जिससे क्या होगा? हेल्थ हाजार्ड्स, मीन्स हमारे हेल्थ की बीमारियां पैदा हो जाएंगी और एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा पैदा हो जाएगा. Due to this, the ability of waste to decompose is very important quality. मतलब कि इसकी वजह से जो वेस्ट के डिकम्पोज होने की क्वालिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वेस्ट दैट डिकम्पोज इजीली, मीन्स जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है या फिर फास्टली डिकम्पोज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, ह्यूमन बॉडी वेस्ट, फूड, क्लॉथ फ्रॉम नेचुरल फाइबर, most paper and wood are biodegradable waste. देखिए, एनिमल और प्लांट वेस्ट, ह्यूमन बॉडी वेस्ट, फूड, क्लॉथ फ्रॉम नेचुरल फाइबर, मोस्ट पेपर एंड वुड आर, वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो वापस से एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं डिकम्पोज होकर. अब नेक्स्ट टाइप है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल. देखिए, वेस्ट दैट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मैटर, जो नॉन लिविंग मैटर से बनते हैं और इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसके एग्जांपल हैं जैसे ग्लास बोतल, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, मेटल स्क्रैप एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे टीवी, कंप्यूटर, फोन्स हो गए. दिस वेस्ट मटेरियल कैन टेक डिकेड्स एंड सेंचुरी टू डिकम्पोज एंड देयरफॉर पोजेस ए सीरियस थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट. देखिए, इससे क्या होगा? ये जो वेस्ट है ना ही तो डिकम्पोज होते, अगर डिकम्पोज हो भी रहे हैं तो इन्हें 10 या फिर 100 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, जो क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है. देखिए, द टाइम टेकन टू बायोडिग्रेड फॉर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल, मतलब कि अलग अलग वेस्ट मटेरियल के एग्जांपल दिए हैं और ये बताया कि उनके डिग्रेड होने में उन्हें कितना टाइम लगेगा. दिस क्लियरली शो दैट प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास टेक वेरी लॉन्ग टू डिग्रेड. मीन्स जो प्लास्टिक, मेटल है या फिर ग्लास है उनको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ उनका टाइम दिया डिग्रेड होने का. पेपर टिश्यू, इन्हें डिग्रेड होने में 2 to 4 वीक्स लगते हैं. लेफ्ट ओवर एप्पल, मीन्स कोई भी फ्रूट हो तो उसे 2 मंथ लग जाते हैं डिग्रेड होने में. प्लास्टिक बोतल है उसे 100 ईयर्स लग जाएंगे. प्लाईवुड को 1 से 3 ईयर्स लग जाएंगे. जो कोल्ड ड्रिंक कैंस हैं उसे 200 ईयर्स लग जाएंगे. और जो ग्लास है, मीन्स कांच की कोई भी चीज है, उसका हम टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कब तक डिग्रेड हो सकते हैं. इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देखिए, वी ऑल यूज प्लास्टिक बैग एंड प्लास्टिक आइटम एवरी डे. हम प्लास्टिक की चीजों का यूज करते हैं. प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है. लेट अस लुक एट द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट. हम क्या करेंगे? प्लास्टिक का इफेक्ट देखते हैं एनवायरनमेंट पे. एनिमल्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट. जो एनिमल और बर्ड्स हैं वो प्लास्टिक के बैग या फिर पीसीज को मतलब क्या करते हैं?
स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, तो हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लास्टिक ऑल्सो कॉज डिसीजेज इन द एनिमल्स। फिर उस प्लास्टिक से क्या होता है, जहर रिलीज होता रहता है, जो क्या करता है, एनिमल्स में बीमारियां पैदा करता है। डीप सी फिश, जो सी फिश है, लैंड एनिमल या फिर बर्ड, हैव ऑल्सो बीन फाउंड विद प्लास्टिक इन देयर स्टमक, मतलब कि उनके स्टमक में हमें प्लास्टिक फाइंड होता है। जैसे देखिए ये है वेस्ट इन द बर्ड स्टमक, ये क्या है, कोई बर्ड है, उसके स्टमक में इस तरह से वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो क्या करेगा, हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करता रहेगा, जिससे क्या होगा, एनिमल या फिर बर्ड्स में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एट लास्ट क्या होता है, एनिमल या फिर बर्ड की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांट। व्हेन प्लास्टिक डम्प्ड ऑन द ग्राउंड मिक्स विद वाटर इट रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन। देखिए जब प्लास्टिक को डंप किया जाता है ग्राउंड में, तो क्या होता है, ये वाटर के साथ मिक्स होके पूरी सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिससे ये हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करेगा, और ये टॉक्सिन फिर मिट्टी में जाकर के प्लांट के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, प्लांट के अंदर अब्जॉर्ब होंगे तो जब प्लांट फूड प्रिपेयर करेंगे उसमें भी प्लास्टिक का इफेक्ट आ जाएगा। तो टॉक्सिन कैन कॉज प्लांट टू विदर एंड डाई और बिकॉम डिसीज। तो इससे प्लांट क्या होंगे, प्लांट में जहर पैदा, इस जहर की वजह से प्लांट मुड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मीन्स खराब हो जाएंगे, या फिर बीमारी पैदा हो जाएगी प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग। प्लास्टिक गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। प्लास्टिक क्या है, स्मॉल पीसेस में टूट जाती है, एंड ईटन बाय फिश, और फिश क्या है, उसको खा लेती हैं। जब ह्यूमन बीइंग फिश को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को साथ में निकल जाते हैं, तो उससे टॉक्सिन रिलीज होगा, जिससे वो बीमारियां पैदा करेगा। इवन जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं टॉक्सिक सॉइल में, वो भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। फिर उसी एटमॉस्फेयर से हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, जिससे हमारी रेस्पिरेटरी जो है ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम हमें प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।